अम्मी की कॉल आई। बैक टू द क्लास बेटा, जल्दी से ज्वाइन करें, हम फिर से स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, ये वो चेन जो कि अट्रैक्शन रखती है, लेकिन ये अब अट्रैक्शन क्यों रखेगी बेटा? हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से अट्रैक्शन रखेगी, क्योंकि इसमें तो आयंस ही नहीं है। ये नॉन पोलर है ना, इसमें आयंस नहीं है। इसकी एग्जाम्पल और इसकी शेप बेटा इस तरह की होती है: ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, प्रोलीन। बेटा इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। अब बेटा अमाइनो एसिड की वो चेन जो कि पोलर लेकिन अनचार्ज्ड साइन चेंज होंगी, इट्स पोलर। पोलर का मतलब बेटा ये होता है कि जब हम उसको डिसॉल्व करें तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन क्रिएट करे, सेपरेट करे। ऐसा ही है। बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं सेराइन, थ्यूरोनाइन, टायरोसाइन, सिस्टीन, एस्प्रिजाइन एंड ग्लूटामाइन। इसका मतलब, अब इसकी जो डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन है दीज अमाइनो एसिड्स आर अनचार्ज्ड एट न्यूट्रल पीएच। बेटा एक न्यूट्रल पीएच पे ये जो पार्टिकल्स हैं वो अनचार्ज्ड होंगे, लेकिन जैसे ही पीएच अल्टर होती है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड्स, बॉडी स्पेसिफिकेशन एंड बॉडी रिक्वायरमेंट्स, जैसे ही इसकी चार्ज चेंज होती है, एदर इट्स गो पॉजिटिव, एदर इट्स गो नेगेटिव, एदर इज अ बेसिक, एदर इज अ एसिटिक, सो इट कॉज अमाइनो एसिड टू रिएक्ट। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स अनचार्ज होंगे न्यूट्रल पीएच पे, लेकिन जैसे इसकी पीएच आगे पीछे होती है ये अमाइनो एसिड वाले चार्ज पार्टिकल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्ट करेंगे। सिस्टीन टायरोसिन कैन लॉस अ प्रोटॉन एट एन अल्कलाइन पीएच। जिस तरह सिस्टीन टायरोसिन जो है बेटा वो पोलर हैं लेकिन अनचार्ज्ड हैं, लेकिन जब हम उसको अल्कलाइन पीएच में लेकर जाते हैं, अल्कलाइन पीएच से क्या मुराद है? कौन आंसर करेगा इसका बेटा? अल्कलाइन पीएच मींस बेसिक। हाई पीएच, बेसिक। बेसिक, दैट्स गुड। पीएच अगर हाई हो जाए, बिल्कुल, बेसिक मीडियम में जाकर थायरोसाइन और सिस्टाइन ये दोनों प्रोटॉन रिलीज करेंगे। ठीक है, serine, threonine and tyrosine each contains a polar hydroxyl group that can participate in hydrogen bond formation. बेटा पोलर एलिमेंट्स हैं लेकिन अनचार्ज्ड हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है। यहां से देखें बेटा, इसकी पिक्चर से आपको समझ आएगा। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रही है, डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है, सिराइन, थैरोनाइन। ठीक है बेटा, अमाइनो एसिड विथ चार्ज्ड साइड चेन। साइड चेन को हमने तीन में डिवाइड किया: अमाइनो एसिड विथ अनचार्ज्ड साइन नॉन पोलर, अमाइनो एसिड विथ पोलर चेन, अमाइनो एसिड विथ चार्ज्ड साइड चेन। ठीक है, तीन ABC तीन बनाए हैं हमने इसके साइड चेन वाली क्लासिफिकेशन के। amino acid with a positively charged side chain, the basic amino acid lysine, arginine and histidine. histidine बेटा आपको पता है इन्फ्लेमेटरी ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर भी है, इन्फ्लेमेशन भी कॉज करवाता है, वो हिस्टामाइन है। histidine is a basic unit of histamine. histamine एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है। The amino acid with negatively charged side chain, the acidic amino acid जैसे कि glutamic acid, aspartic acid, बेटा चार्ज्ड चेन है। अगर तो अमाइनो एसिड पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव ज्यादा हो जाने का मतलब है बेटा उसमें अमाइनो ग्रुप्स ज्यादा आ गए। अगर तो अमाइनो एसिड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज्ड चेन रखता है तो वो बेसिक अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे, और वो उसकी एग्जांपल है लिसाइन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन। लेकिन अगर ये अमाइनो एसिड में ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है और ये नेगेटिव अमाइनो एसिड बन जाता है, तो बेटा नेगेटिव अमाइनो एसिड जो है
वो एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाएगा, यानी ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक हो गया। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं क्योंकि बेटा ये चार्ज्ड हैं, वाटर रिपेल कर देंगे, सॉरी वाटर को अट्रैक्ट कर लेंगे, चार्ज्ड हैं। ये इसकी एग्जांपल है। एसिडिक वाले होते हैं एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक वाले होते हैं लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन। इनमें अमाइन ग्रुप ज्यादा होता है, इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे ज्यादा होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बेटा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमें कौन सा अमाइनो एसिड हमारी डेली रिक्वायरमेंट में कितना चाहिए, हम कितना अमाइनो एसिड इंटेक्ट करें। असेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती। आपको पता है कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी भी बनाती है। तो हमारी बॉडी जो अमाइनो एसिड नहीं बनाती ना, वो अमाइनो एसिड हमें अपने खाने में लाजमी खाने चाहिए। उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स, इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स, हमारी डाइट में इंपॉर्टेंट, हमें वो लाजमी लेने चाहिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। उसकी एग्जांपल है बेटा विलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसाइन, मिथ्योनाइन, थेरियोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनाइलएलानाइन। ठीक है बेटा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं अभी इसको जो है ना वो पोस्ट कर देती हूँ ग्रुप में, यूट्यूब पे। चलें, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया असेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो अमाइनो एसिड्स जो हमें खाने में लाजमी खाने, ये है नंबर 1। नंबर 2 है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। बेटा ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाती है लेकिन कम बनाती है, इसलिए हमें, हमारी बॉडी बना रही है इसलिए हमें खाने में भी कम बना रही है ना, तो हमें खाने में भी लेने हैं। सेमी एसेंशियल यानी खाने में लो तो अच्छा है, खाने में ना लो तो कोई बात नहीं, बॉडी बना लेगी। इसे कहते हैं सेमी एसेंशियल, यानी इसकी कम जरूरत है। इसकी एग्जांपल है बेटा अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन। इसकी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग ग्रोथ, रिपेयर और प्रेगनेंसी। ठीक है। अब बेटा ये है नंबर 1 असेंशियल अमाइनो एसिड, नंबर 2 सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, नंबर 3 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। बेटा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, दीज अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। जी बेटा। सेमी एसेंशियल रिपीट करिएगा। बेटा सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी मतलब हाफ, एसेंशियल मीन जरूरी अमाइनो एसिड, आधे जरूरी अमाइनो एसिड। इसका मतलब है हमारी बॉडी इसको बना लेती है, कभी कभी ना हमारी बॉडी इसको बना लेती है लेकिन कम बनाती है। अगर ये हम डाइट में ले लें तो अच्छी बात है, हमारे लिए फायदा है, लेकिन अगर हम नहीं भी लेंगे ना तो भी हमारी बॉडी गुजारा कर लेगी। यानी आधे जरूरी है, पूरे जरूरी नहीं है। एसेंशियल अमाइनो एसिड तो ऐसे है ना कि हमारी बॉडी बनाती ही नहीं है, हमें वो लाजमी बाहर से लेने, खाने में खाने। सेमी एसेंशियल हम खाने में खाएं तो अच्छा है, ना खाएं तो काम चल जाएगा, बॉडी बना लेगी। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल है अर्जिनाइन एंड हिस्टिडाइन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बेटा ऐसे अमाइनो एसिड्स जो सिंथेसाइज करती है हमारी बॉडी, thus their absence in the diet does not adversely affect the growth। बेटा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसी अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, इसलिए अगर हम वो वाले अमाइनो एसिड खाने में ना खाएं ना तो भी हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना रही होती है ना। समझ आया आपको? इसलिए ये नॉन एसेंशियल है, गैर जरूरी है। इसकी एग्जांपल है ग्लाइसाइन, अलेनाइन और अदर रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया। अब बेटा ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फैट। एक कार्बन का स्केलेटन जब टूटता है, यानी एक अमाइनो एसिड जब टूटता है तो बेटा ग्लूकोज बनाता है। वो ग्लूकोज कीटोन बॉडीज जो बना रहा होता है वो दो तरह की होती है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड या कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड टूट कर ग्लूकोज बनाए तो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। लेकिन अगर अमाइनो एसिड टूट कर कीटोन ग्रुप बनाए तो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। बेटा आपको कोई बात समझ आई? यस मैम। जनता कुमारी आप हमें बताएं प्लीज, जनता कुमारी, कि अगर कोई अमाइनो एसिड ब्रेक करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है तो उस अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देते हैं? जनता। यस मैम। बेटा अगर कोई अमाइनो एसिड टूटकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है तो हम उस अमाइनो एसिड को क्या नाम देते हैं?
ग्लूकोजेनिक। जबरदस्त। अब हमें बताएंगी माहिरा, महक। महक बताएंगे हमें। महक, अगर कोई अमाइनो एसिड टूट कर कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका क्या नाम होगा अमाइनो एसिड का? बेटा उसका नाम क्या होगा महक? कीटोनिक अमाइनो एसिड। एग्जैक्टली, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। बोथ ग्लाइको। अब ऐसे अमाइनो एसिड्स बेटा जब जो टूट कर ग्लूकोज और कीटोन दोनों को प्रोड्यूस करें वो मिक्स्ड अमाइनो एसिड कहलाते हैं। अब देखें, अमाइनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है वो है आइसोल्यूसिन, टायरोसाइन, फिलाइन एलेनाइन और ट्रिप्टोफान। अब वो अमाइनो एसिड जो टूटकर सिर्फ और सिर्फ कीटोन ग्रुप देते हैं वो है ल्यूसीन और लाइसाइन। वो वाले अमाइनो एसिड्स जो टूटकर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज देते हैं वो है आपके 14 अमाइनो एसिड्स जिनका नाम है एलाइन, विलाइन, सिराइन, थ्यूरोनाइन, ग्लाइसाइन, मिथ्योनाइन, सिस्टाइन, सिस्टीन, एस्प्रिजाइन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडाइन एंड अर्जिनाइन। सबसे आसान मुझे लगता है यही है। वो वाले अमाइनो एसिड जो सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाते हैं वो है ल्यूसीन और ल्यूसाइन। ठीक है, तो अब हमें सविता बताएंगी। सविता, द अमाइनो एसिड which break to produce a ketone bodies. The example of these amino acids is ल्यूसीन एंड लिसाइन। exactly. That's very good. बेटा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स एक जनरल सी बात है, क्लासिफिकेशन से हटकर है। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का मतलब है ऑफ द ओवर 300 नेचुरल अमाइनो एसिड्स हैं जो 20-20 की चेन बनाते हैं। 300 ऐसे नेचुरल अमाइनो एसिड्स हैं बेटा जो तीन पिलर्स, तीन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। These 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड प्राइमरी या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। वो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट शेप में आ के चेन बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। जो सिलिनोसिस्टाइन है ना बेटा वो 21st अमाइनो एसिड्स हैं उन 300 में से। वो होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। द अदर आर प्रोग्लूटामेट, प्रोलाइसाइन। इनकी एग्जांपल्स हैं स्लिनोसिस्टीन, पायरोग्लूटामेट, पायरोलाइसाइन। ये तीन बेटा ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो नॉन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपकी चेन नहीं बनाते। ठीक है, थैंक्स बेटा। ये आपका आज का लेक्चर तो कंप्लीट हुआ।